पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के क्वेश्चनरीज का आज का हमारा सवाल है। आपको खुद से ये सवाल पूछना है और उसका जवाब खुद से लिखना है। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या मैं एक बेहतर दिनचर्या के साथ या अनुशासित तरीके से अपने दिन को व्यतीत करता हूँ। सवाल बहुत सिंपल है, आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं अपना जो मेरा सारा दिन है, जो भी मैं काम करता हूँ, तो क्या उसका एक कोई तरीका से प्लान्ड वे में निकलता है या अनप्लान्ड वे में निकलता है। बस आपको ये, और अगर अनप्लान्ड वे में जाता है तो क्यों जाता है, प्लान्ड वे में जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो प्लान बनाया आप उसी प्लान पे चलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप बहुत आसानी से सक्सेस को अचीव कर लेंगे। लेकिन यदि आप प्लान कुछ और बनाते हैं, आप सुबह में घर से कुछ और निकल के सोचते हैं, जब शाम में आते हैं तो पता चलता है कि आपने इस प्लान को डिफाइन किया था कि आज के लिए मेरे ये टारगेट है और मुझे इसी डिसिप्लिन में रहना है, और शाम को आते हैं तो पता चलता है कि आप उस डिसिप्लिन में है ही नहीं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है। तो आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि क्या मेरा डेली का दिनचर्या अनुशासित तरीके से गुजरता है। क्या मेरा हर दिन जो भी दिनचर्या है मेरा अनुशासित तरीके से, मतलब डिसिप्लिन वे में गुजरता है। इस बहुत सिंपल सवाल है, बट आपको इसका जवाब देना बहुत चैलेंजिंग है। बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढने में तो आपको पता नहीं कई एक घंटा लग जाएगा। तो जब आपको नहीं समझ में कि क्या जवाब लिखना है, तो सवाल को बार बार रिपीट करें कि क्या जो मेरा डेली का दिनचर्या है, डेली का जो रूटीन है, वो अनुशासित वे में, डिसिप्लिन्ड वे में निकलता है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लक्ष्य कुछ और डिसाइड करता हूँ रोज और अपने हर दिन के लक्ष्य को मिस करता हूँ। बहुत सारे के लाइफ में ऐसा है कि हर दिन वो कुछ और प्लान करते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, बट जब शाम को लौट के आते हैं तो पता चलता है उन तीनों चारों काम जो उन्होंने अपने लिए बना रखा था कुछ भी नहीं किया। तो हमें ऐसे नहीं भटकना है, क्योंकि अगर आप ऐसे भटकेंगे बिना किसी प्लान के, बिना किसी योजना के, अगर आप भटकते हैं तो आप समझिए कि कभी भी अपने मंजिल को नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर आपको मंजिल को अचीव करना है तो जो आप गोल बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, उसके लिए जो आपका पाथ है, उसी पाथ को फॉलो करना है, तभी आप एक किसी खास मुकाम को अचीव कर पाएंगे। तो सवाल बहुत सिंपल है कि क्या मेरा दिनचर्या हर दिन अनुशासित तरीके से गुजरता है। इस सवाल का जवाब आप लिखें, और जब जवाब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हर दिन जो फालतू का समय इधर उधर खर्च होता है, और आप शाम को आके बोलते हो या कोई आपसे टाइम मांग लेता है शाम को कि यार मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो, मुझे तुमसे कुछ मुझे बात करना है या कुछ अपना शेयर करना है या कुछ तुमसे सीखना है, तो आप फटाक से बोलते हो कि नहीं यार मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो समय ही नहीं है वही लोग बोलते हैं जो प्लान्ड वे में अपने दिन को नहीं गुजारते हैं। मतलब ये कि उसने जितने समय के लिए किसी खास काम को देने के लिए जो उसने टाइम फिक्स किया है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो काम नहीं फिनिश करते हैं, जिसके वजह से उनका अदर टाइम उसी काम में, सेम काम में निकल जाता है, जिसके एवज में वो क्या बोलेंगे कि मेरे पास समय ही नहीं रहता है किसी और काम को करने के लिए या कुछ और सोचने के लिए। तो कहीं आप भी इसी फ्लो में तो नहीं जा रहे हैं। अगर इस फ्लो में जा रहे हैं तो आपको अपने आप को एनालाइज करना और इस फ्लो से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप उस फ्लो से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उस नेगेटिविटी वाली जो साइकिल है आपकी, जब तक उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी टारगेट बनाएंगे, कोई भी प्लान बनाएंगे, आपका सब प्लान फ्लॉप होने वाला है। आप एक भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो टारगेट बनाते हैं वो लिमिटेड टाइम में, जो भी आपने टाइम डिफाइन कर रखा है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जो भी हर एक गोल के लिए जो हम टाइम डिफाइन करते हैं, आपको उतने ही टाइम में, विद इन द टाइम, आप जब उस टारगेट को अचीव करते हैं तभी आप सफल लोगों के श्रेणी में जाते हैं। कभी भी सफल लोग किसी भी काम को इनफाइनाइट टाइम में नहीं करते हैं। जो वो टाइम डिफाइन करते हैं उसी काम टाइम के अंदर करते हैं। और चूंकि आपको भी सफल होना है, आपके अंदर कोई सफलता की भूख पड़ी हुई कि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे भी सफल होना है, सफल होना है, तो आपको भी उन्हीं रूलों को फॉलो करना है। तो आप इस सवाल को आराम से बैठें और उसका जवाब लिखें। जवाब लिखने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसा कि पीछे के जवाबों को भी हमने बहुत आराम से सोच सोच कर लिखा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जाने दो सोचने में, जितना भी समय निकलता है निकलने दो, बट हमारा जवाब 100% आना चाहिए। सही जवाब, सही जवाब से मेरा यहाँ तात्पर्य यह है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में जो जवाब चल रहा है ना, उसी जवाब को वहां लिखना है। उसमें किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी है, किसी दूसरे से हेल्प नहीं लेना है। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं लिख पाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उसको अगला दिन फिर उस सवाल को पढ़ें। उस दिन भी आप नहीं उसका सॉल्यूशन निकाल पाते कि इसका क्या जवाब होगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो और अपने माइंड पे जोर दे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन सोचते जाएं, जब तक कि आप उस सवाल का सही जवाब को नहीं पता चल जाता है कि इसका असली जवाब क्या है। बहुत सिंपल सवाल है कि दिनचर्या, हर दिन को क्या आप डिसिप्लिन वे में बिताते हैं। बहुत सिंपल, इसका हाँ और ना में भी जवाब हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है इसका जवाब लिखना। क्योंकि अगर आप नाम में लिखते हैं तो फिर आपको उन कमियों को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से मैं
जो प्लान करता हूँ वो नहीं हो पाती है। तो जब ऐसे एक एक करके आप सवाल का जवाब देते जाएंगे तो अपने अंदर की जो भी आपकी कमियां हैं एक एक करके बाहर निकलती चली जाएंगी और फिर आप पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो जाएंगे। और जब आप एक बार आपके दिमाग से जो गंदगी है, जो कचरा भरा है दिमाग में, वो बाहर निकल जाता है तो फिर अच्छी चीजों को अंदर जब हम डालेंगे, इम्प्लांट करेंगे अच्छे अच्छे क्वालिटीज को, तो आप बहुत आसानी से उसको हाथों हाथ आप अचीव करेंगे, हाथों हाथ उसे लेंगे और बहुत तेजी से उस पर आप काम करेंगे और फिर बहुत आसानी से आप सफलता को अचीव कर लेंगे। बस सवाल का आप जवाब लिखते रहे, उसको नोट डाउन करते रहे प्रॉपर तरीका से, ईमानदारी पूर्वक, और सफलता बहुत ही नजदीक है। बस कुछ सवाल और बचे हैं। अगर इन कुछ सवालों के और जो मैं पूछने वाला हूँ आपसे उनका जवाब आप देते हैं तो समझिए कि आप बहुत हद तक अपने सफलता और असफलता के बीच का जो वो बैरियर है, जो बाधा है, जो आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा था, समझिए कि आप उस बाधा को तोड़ चुके हैं। बस आपको एनालाइज करना है अपने आप को कि आप अब जहां खड़े हैं आप पूरी तरह से मेंटली और हेल्दी और जो भी होता है, मतलब उस तरीके से पूरी तरह से आप अपने आप को उस जोन में लेकर आ चुके हैं। बस वहां से एक छोटा सा कुछ की है जिसको क्लिक करने से आप बहुत आसानी से एकदम से इस पाले से आप उस पाले में चले जाएंगे। तो आप सवाल के जवाब को ईमानदारी पूर्वक लिखें, ईमानदारी पूर्वक लिखना है, बस यही कंडीशन है इसमें, तभी आप सफलता को अचीव कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ।